वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में कुछ स्पेशल पढ़ाने वाला हूं। अगर आप एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलर सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन बहुत सी टाइप्स की होती हैं, जैसे कंट्रोल ए प्रेस कर लिया तो सिलेक्ट ऑल हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट वाली कमांड सेलेक्ट करेंगे, मगर हम चाहते हैं कि सिमिलर सिलेक्शन के एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले डाटा को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पेज पर नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाई हुई हैं, जैसे हेडिंग 1 और यहाँ पर हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3 है हमारे पास। तो इस तरह से हो सकता है कि आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट में 200-250 पेजेस हों और वहाँ पे बहुत सारी हेडिंग्स हों, और इन हेडिंग्स को वहाँ पे चेंज करना पड़ जाए, उसका कलर चेंज करना पड़ जाए, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ जाए, उसका साइज़, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ जाए, उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ जाए, तो आप क्या करोगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बारी बारी आपको तमाम हेडिंग को सिलेक्ट करके मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये घंटों का काम चंद एक सेकंड में हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने क्या करना है कि आपने उस हेडिंग पे क्लिक करना है कि अगर आप हेडिंग्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी एक हेडिंग पे आप क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद आपने होम टैब पे आना है, और होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट पे आना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट में चाहे 200 पेज हैं, 500 पेज हैं, तमाम के तमाम पेजेस पे जो हेडिंग आपने बनाई होगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर बाद में चाहे तो आप इन्हें एक साथ बोल्ड करें, चाहे तो अंडरलाइन करें, चाहे तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लें, और चाहे तो आप यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट स्टाइल रखना चाहें वो आप आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप हेडिंग के अलावा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है पैराग्राफ के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर हेडिंग के अलावा, और फिर आपने सेलेक्ट पे आना है और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें। तो आप देखिए हेडिंग नहीं सिलेक्ट हुई, आपके पास क्या सिलेक्ट हुई है? सारी फॉर्मेटिंग। कि आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग में कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इसको बोल्ड करना, टैलिक करना, अंडरलाइन करना, तो ये भी सब कुछ आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, जितनी चाहे आपने पैराग्राफ यहाँ पे राइट किए होंगे। और नेक्स्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि हम पिक्चर की पोजीशन को किस तरह से फिक्स्ड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, देखिए हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए पिक्चर जहाँ है वहीं की वहीं है। बाद में ऐसा होता है कि आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं और जैसे ही आप टेक्स्ट को मूव करते हैं तो आपकी पिक्चर भी ऑटोमेटिकली वैसे मूव हो जाती है। और उसके अलावा जब हम इस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं या उसके बाद पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं, लेआउट पे आते हैं, इसको जब कॉलम में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने 3 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, तो आप गौर करें कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर को रिसाइज कर रहा हूँ तो देखें टेक्स्ट के उसके मुताबिक ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। तो पिक्चर की पोजीशन को आपने फिक्स्ड कैसे करना है ताकि पिक्चर जहाँ है वहीं रहे और टेक्स्ट उसके मुताबिक एडजस्ट होता जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और फिर इसके बाद एक पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं। आपने यहाँ पे रैंड लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 1 पैराग्राफ एंड उसके बाद 35 लाइन्स ले लें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें तो आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। अब दरमियान में वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आप पिक्चर को लाना चाहते हैं, जिस तरह गैलरीज के यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद हम पिक्चर को लाना चाहते हैं, आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने पिक्चर पे आना है। पिक्चर आप अपनी हार्ड ड्राइव से भी लेके आ सकते हैं, स्टॉक इमेज से भी लेके आ सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे फ्री में स्टॉक इमेजेस में बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और नीचे आपको नज़र आ रहा है कि इंसर्ट 1, इसका मतलब 1 पिक्चर सेलेक्ट है। अगर हम 2 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 पिक्चर आपकी एक साथ इंसर्ट हो जाएंगी। तो आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो पिक्चर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगी। अगर आपके पास नेट का कनेक्शन है तब ये कमांड ऑन होगी। अगर आपके पास नेट का कनेक्शन नहीं है तो आप दिस डिवाइस पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी तस्वीर यहाँ पे ले सकते हैं। अब जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट की तो आपके सामने जैसे पिक्चर पे हमने क्लिक किया तो आपको ये कमांड यहाँ पे नज़र आ रही है, लेआउट ऑप्शंस। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने स्केयर पे क्लिक कर लेना है।
और स्केल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिक्स्ड पोजीशन ऑन पेज। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद फिर आप देखें यहाँ पे आपने इसको रिसाइज किया तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। अगर पिक्चर को बड़ा करें तब भी टेक्स्ट उसके मुताबिक हो रहा है, पिक्चर को रिसाइज करें तब भी टेक्स्ट उसके मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके टेक्स्ट को अगर मूव करते हैं तो पिक्चर की पोजीशन चेंज नहीं होती, वो जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी। और इसके अलावा अगर आप इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो आपने लेआउट पे आना है, कॉलम पे आएंगे और उसके बाद 3 कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है पिक्चर आपकी। तो इस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर की पोजीशन को फिक्स्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम दरपेश आती है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर मैं जब भी यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ उसके बाद नए पेज पे जाता हूँ तो मेरे पास पेजेस नहीं आ रहे बल्कि दरमियान में लाइंस आ रही हैं। जैसे हम कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है 7 पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करने से। अगर हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं तब भी हमें यहाँ पे पेजेस नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास पेजेस यहाँ पे शो ना हो, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे अगर हम जूम आउट भी करते हैं तब भी हमारे पास यहाँ पेजेस शो नहीं हो रहे। आप देखें यहाँ पे जूम भी काम नहीं कर रहा ठीक तरह से, देखिए बिल्कुल पेजेस हमारे पास शो नहीं हो रहे। ऐसा लगता है एक ही पेज के ऊपर लाइंस बनाई हुई हैं, हालांकि हमारे पास जो पेजेस की तादाद है वो 7 है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से आपने सॉल्व करना है, बहुत ही आसान हल है इसका कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे दरमियान में लाइंस के दरमियान में या फिर ऊपर ये रूलर के नीचे, जैसे यहाँ पे ये 2 रुखी तीर आपको नजर आ रहा है, डबल क्लिक टू शो वाइट स्पेस। यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे या यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके तमाम पेजेस शो हो जाएंगे, जो एक ही ग्रुप में आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम पेजेस आपके अलग अलग से यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से वाइट स्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको कुछ अहम इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में पढ़ाया ताकि आप MS वर्ड के अंदर बेहतर तरीके से काम कर सके। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।